हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, न्यू डील नीति की अर्थ, विशेषता एवं प्रभावों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है? न्यू डील नीति के अर्थ, विशेषता एवं प्रभावों का वर्णन करें। कि बताइए कि न्यू डील नीति किसको कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, ठीक है, उसके साथ साथ इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर न्यू डील नीति का अर्थ क्या होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही छिपा होता है ना। अगर हम लोग वो क्वेश्चन को बढ़िया समझ जाएंगे, इसका मतलब उसके आंसर को भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर न्यू डील नीति का अर्थ क्या होता है। अगर न्यू डील नीति को समझ जाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे न्यू डील नीति का अर्थ। क्या समझेंगे? न्यू डील नीति का अर्थ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। न्यू मतलब क्या होता है? नया। आप लोग पढ़े होंगे न्यू, NEW। न्यू मतलब क्या होता है? नया। और डील मतलब क्या होता है? नया नया डील करना। ठीक है, नया नया योजना बनाना, नया नया बातें करना, है ना। तो यहाँ पे आखिर नया नया क्या योजना बनाया गया, क्या बातें की गई? तो बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में क्या आया था? आर्थिक मंदी आया था। क्या आया था? आर्थिक मंदी आया था। और ये जो आर्थिक मंदी है वो पूरे विश्व में जो है एक महामारी के जैसा फैलते जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब एक महामारी के जैसा ये पूरे विश्व में फैलते जा रहा था ना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को डर लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को डर लगा कि कहीं अमेरिका में भी जो है ना आर्थिक मंदी ना आ जाए। इसलिए इस विशाल महामंदी से बचने हेतु अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नई नीति अपनाई, एक नया योजना बनाया। उसी को हम लोग न्यू डील नीति के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? न्यू डील नीति के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछेगा कि बाबू न्यू डील नीति का अर्थ बताइए, तो आपको सीधा कहना है कि 1929 के, कब? 1929 के विशाल महामंदी से बचने हेतु, या तो अपने अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक नीति अपनाई थी। और वही नीति को हम लोग क्या कहते हैं? न्यू डील नीति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यू डील नीति कहते हैं। या तो फिर कह सकते हैं कि न्यू डील अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा 1933 से 1938 के बीच लागू की गई एक ऐसा कार्य योजना था जिसका मकसद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को महामंदी से बचाना था। मीन्स कह सकते हैं कि न्यू डील अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा अपनाया गया एक ऐसा योजना था जिसका मकसद बस एक ही था। क्या? तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जो है ना महामंदी से बचाना। अमेरिका के अर्थव्यवस्था को क्या करना? महामंदी से बचाना। ठीक है, कहा गया कि न्यू डील के तहत कई कार्य किए गए थे, उसके साथ साथ कई कार्यक्रम और कानून भी बनाए गए थे। किसके तहत? न्यू डील नीति के तहत। वही कहा गया कि न्यू डील के तहत कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए और कानून बनाए गए। इनमें से कुछ प्रमुख पहले जो थी, मीन्स कानून जो बनाया गया था या तो योजना जो बनाया गया था, वो निम्नलिखित रही है। तो वो क्या क्या योजना, चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको। देखिए, इसका पहला जो योजना है वो कहा गया है कि लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने कई तरह का निर्माण कार्य शुरू किया। मीन्स कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने आर्थिक मंदी से बचने हेतु लोगों को रोजगार दिलाने के लिए क्या किया? सरकार ने कई तरह का निर्माण कार्य शुरू किया ताकि लोग जो है बेरोजगार ना हो। फिर दूसरा, कृषि से जुड़े क्षेत्रों में काम कराने के लिए करीब 30 लाख युवाओं को रोजगार दिया। ठीक है, मीन्स कृषि से जुड़े खेत में काम करने के लिए, क्षेत्रों में काम करने के लिए जो है ना करीब 30 लाख युवाओं को जो है ना रोजगार दिया था। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। ठीक है, फिर कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्र में मंदी से निपटने के लिए नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किया गया। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में मंदी से निपटने के लिए जो है ना राष्ट्रपति ने क्या किया? कई भी कार्य किए थे। आगे कहा गया कि शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की स्थापना किया गया। शेयर बाजार होता है ना, शेयर मार्केट। ठीक है, तो शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की स्थापना किया था। फिर कहा गया कि बैंकों में जमा रकमों को सरकार ने गारंटी दी। बैंक में जो जमा था, जमा पूंजी जो है ना, उसका गारंटी दिया कि आपको कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपकी जमा पूंजी जो है ना वो कुछ नहीं होगा, आपके पास ही रहेगा। उसके साथ साथ देखिए, छठा इसका उद्देश्य था कि श्रमिकों के हितों के लिए फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट और नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट जैसे कानून पारित किया। ठीक है, मीन श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जो है ना कई कानून पारित किए गए ताकि मजदूरों की स्थिति जो है वो बढ़िया रहे, मजदूरों की स्थिति खराब ना हो। फिर सातवां में है झुग्गी झोपड़ियों को साफ किया गया तथा कम लागत पर घर बनाया गया। ठीक है, मीन्स वहां पे जो झोपड़ी उपड़ी थे, ठीक है, अमेरिका में जो झोपड़ियां थी
उसको साफ करवाया गया और कम लागत वाले घर बनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। और फिर 8वां है आयकर कंपनियों के मुनाफे पर कर और अधिकारों की नई दरें लागू किया गया। आयकर जो कंपनी है उस पर कर लागू किया गया, लेकिन उसके अनुसार से जितना वो कर दे सके उसी के अनुसार से वहां पर टैक्स लागू किया गया। तो ये सब जो है योजना बनाया गया था न्यू डील नीति के तहत। ये किसने बनाया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक है, अब देखिए बताया गया, यहां पे कहा गया है कि न्यू डील नीति का उद्देश्य क्या, आखिर बताइए न्यू डील नीति का उद्देश्य क्या है ना? तो कहा गया है कि न्यू डील के उद्देश्य का सार रूजवेल्ट ने इन शब्दों में बताया। मीन्स न्यू डील के बारे में, न्यू डील के उद्देश्य के बारे में जो है ना सार से मीन्स विस्तार पूर्वक ना करके संक्षिप्त में जो है ना रूजवेल्ट ने जो है इन शब्दों में बताया कि आखिर न्यू डील का क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो कहा है डी रूजवेल्ट ने कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना चाहते हैं। मीन्स डी रूजवेल्ट ने कहा था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में जो है ना क्या लाना चाहते हैं? संतुलन लाना चाहते हैं, ताकि हम कभी भी महामंदी के क्षेत्र में ना पड़े। फिर कहा गया कि हम मजदूरी करने वालों, रोजगार देने वालों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन कायम करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? मजदूरी करने वाले जो मजदूर करते हैं, जो रोजगार देते हैं, और जो उपभोक्ता है उसके बीच में संतुलन लाना चाहते हैं। ठीक है, हमारा यह भी उद्देश्य है कि हमारे आंतरिक बाजार समृद्ध और विशाल बने। ठीक है, वो ये भी चाहते थे कि हमारा आंतरिक बाजार जो है वो क्या रहे? समृद्ध रहे, और अन्य देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़े। ये कौन चाहता था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट, यही उनका उद्देश्य था। अब कहा गया कि न्यू डील लागू करने के कारण क्या, आखिर बताइए न्यू डील नीति जब लागू किया गया तो इसका कुछ तो कारण रहा होगा। तो इसका क्या कारण था? तो कहा गया कि न्यू डील नीति को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी में लागू किया था। न्यू डील नीति को राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कब लागू किया? 1933 ईस्वी में लागू किया गया। और उस समय जो है ना विश्व में जो है आर्थिक मंदी आया था। उस समय पूरा विश्व में जो है 1929 का क्या आया था? आर्थिक मंदी आया था, जिसके कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आया था। जिसके कारण क्या आया था? अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आया था, क्योंकि प्रथम विश्व के लास्ट समय में जो है ना अमेरिका भी प्रथम विश्व में शामिल हुआ था। तो वही कहा गया कि जिसको देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट खुद को इस संकट से निकालना चाहते थे, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था में सुधार एवं लोगों को कार्य देने के लिए न्यू डील नीति को लाया। ठीक है, मीन्स वही कहा गया कि अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने क्या किया था? न्यू डील नीति लागू किया था। फिर कहा गया कि इसमें सरकारी संस्था जैसे रेलवे, बैंकों, औद्योगिक क्षेत्रों में भारी गिरावट आई और बैंकों को कंपनियों द्वारा बंद करा दिया गया। उद्योगों के क्षेत्र में 40% धंधे समाप्त हो गए थे। इसके कारण क्या हुआ था? मीन्स आर्थिक मंदी जो आया था उसके कारण क्या हुआ था? बैंकों को जो है ना कंपनियों द्वारा बंद करा दिया गया था, और उद्योगों को जो है मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जो है 40% धंधे जो है वो समाप्त हो गए थे। 40% उद्योग जो है वो समाप्त हो गए थे। उसके साथ साथ इस समय लगभग 140 लाख व्यक्ति जो है बेरोजगार हो गए, तथा जो मजदूर कार्यकर्ता था उनका प्रतिदिन आय में गिरावट आते क्या। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि अमेरिका का जो निर्यात था वो 524 करोड़ था, लेकिन वो घट करके जो है वो कितना हो गया था? 161 करोड़ डॉलर हो गया था। ठीक है, तो सोच सकते हैं कितना गिरावट आया था। उसके साथ साथ कहा गया कि जबकि उसका आयात जो है वो 440 करोड़ रुपए में से घट करके 132 करोड़ आ गया। तो सोच सकते हैं कि आर्थिक मंदी से अमेरिका को कितना प्रभाव पड़ा होगा, है ना। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील नीति के माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया? न्यू डील नीति के माध्यम से अमेरिका के अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया था। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इसके कारण को भी समझ लिया कि आखिर न्यू डील नीति का क्या कारण था। अब बातें यहां पे आती है कि न्यू डील नीति जो आया उसका क्या परिणाम निकला या तो क्या प्रभाव निकला। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बीबीएमक्यू के स्टूडेंट हो और मेजर 8 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसका फुल्ली तैयारी दोस्तों आपको करवा दिया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। उसके साथ साथ एसी पेपर और बीएससी पेपर के भी तैयारी दोस्तों आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन करवा भी दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप दोनों ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो देखिए यहां पे कहा गया कि न्यू डील नीति का परिणाम या तो प्रभाव क्या। आखिर न्यू डील नीति जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपनाया था तो इसका क्या प्रभाव हुआ और क्या परिणाम निकला। तो कहा गया कि न्यू डील कार्यक्रम से अमेरिका के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में काफी सुधार आया। न्यू डील नीति से क्या हुआ? अमेरिका के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो है ना काफी सुधार आया था।
जो कि कहा गया कि न्यू डील से कई क्षेत्रों में लाभ हुआ। न्यू डील नीति से जो है ना कई क्षेत्रों में लाभ हुआ था, जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र में जो है लाभ हुआ था। तो देखिए, पहला कहा गया कि अमेरिका अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। पहला क्या हुआ कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। तो कहा गया कि न्यू डील नीति से अमेरिका अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाए और इसमें औद्योगिक और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ। किससे? तो न्यू डील नीति से जो है कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में जो है ना क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ था। मींस पहला फायदा हुआ। दूसरा कहा गया कि लोगों के कल्याण के लिए संघीय सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी। ठीक है, मींस लोगों के कल्याण के लिए जो है ना मींस सरकार का जो है जिम्मेदारी बढ़ा था। वही कहा गया कि न्यू डील ने अमेरिकी लोगों के कल्याण के लिए संघीय सरकार की जिम्मेदारी को बढ़ाया था। किसने? न्यू डील नीति ने। फिर तीसरा कहा गया कि अमेरिकी लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा। अमेरिका के लोकतंत्र में क्या बढ़ा? विश्वास बढ़ा। तो कहा गया कि न्यू डील ने अमेरिका के लोकतंत्र में विश्वास को बढ़ाया। न्यू डील ने क्या किया? अमेरिका के लोकतंत्र में जो है विश्वास को बढ़ाया था। फिर चौथा कहा गया कि लोगों को रोजगार मिला। किसके थ्रू? न्यू डील नीति के थ्रू से जो है ना लोगों को रोजगार मिला था। तो वही कहा गया कि न्यू डील के तहत सरकार ने कई तरह के निर्माण कार्य शुरू किए जिनसे बेरोजगारों को रोजगार मिला था। मींस न्यू डील के तहत जो सरकार ने क्या किया, कई प्रकार के निर्माण कार्य किए जिससे जो बेरोजगार लोग थे उसको भी क्या मिला, रोजगार मिला और यहां से जो है उनका आर्थिक स्थिति ठीक होने लगा। फिर पांचवा है श्रमिकों के हितों की रक्षा हुई। ठीक है, इससे क्या हुआ, श्रमिक जो थे, मजदूर जो है थे, उसके हितों की रक्षा हुई। तो वही कहा गया कि न्यू डील के तहत श्रमिकों के लिए कानून पारित किए गए। इनमें से एक कानून में से सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी बीमा और विकलांगता बीमा जैसी सुविधाएं किया गया। में श्रमिक जो थे, मजदूर जो थे, उसके लिए भी सुविधाएं किया गया और उसमें से एक कानून बनाया गया कि उसके लिए सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी बीमा और विकलांगता जैसे बीमा जो है ना उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। किनको? मजदूरों को। फिर छठा जो इनका सुविधा था या तो प्रभाव पड़ा, वो बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा हुई। मींस बैंक में जो जमा राशि थी, जो मजदूरों के द्वारा, जो लोगों के द्वारा जमा राशि किया गया था, उसका सुरक्षा। मींस अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया कि न्यू डील की नीति के तहत जो है ना बैंकों में जमा की गई रकमों को संघ सरकार क्या करेगी, गारंटी देगी और आपके पैसे कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों कार्य जो है वो किए गए थे। किसके थ्रू से? नई डील नीति के थ्रू से। इसका प्रभाव ये चीज पड़ा था। तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।